सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आई एम सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां आज हम बिग बॉस की बात करेंगे। आज है वीकेंड का वार, जहां पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कल का जैसे आपने प्रोमो देखा होगा, जहां सलमान खान बहुत सारे मुद्दों पर नज़र डाल रहे हैं और के बारे में बातें कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है शालीन टीना का। जी हाँ, शालीन टीना का रिश्ता फेक है या रियल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वीकेंड के वार का प्रोमो में क्या क्या हुआ। वीकेंड के वार का प्रोमो में ये दिखाया गया कि सबसे पहले सलमान खान अर्चना और MC स्टैन के बारे में बात करते हैं। उनसे बोलते हैं कि जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं या आपको घर से बाहर जाना है तो मैं अभी गेट खोल देता हूँ, हम लोग चले जाइए। वैसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो घर में ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, बिकॉज वो शो के बहुत बड़े एसेट्स हैं, उनको नहीं निकाला जा सकता है। दूसरी बात आती है शालीन और टीना के बारे में, जहां इस बार मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा कि फाइनली सलमान खान ने इसके ऊपर बोला, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनके रिश्तों को और बढ़ावा दिया जा रहा है, इनकी फेक रिश्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते से हम लोगों ने जैसे देखा कि बिग बॉस ने प्रियंका को बुलाकर, सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाकर शालीन और टीना के बारे में बात की, तो वैसे इस बार सलमान खान ने भी वो पॉइंट आउट किया कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह फेक है, तुम लोग सिर्फ एक्ट करते हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले सलमान खान ने कहा कि टीना सिर्फ एक्ट करती है, जब वो कमज़ोर पड़ती है तो शालीन के पास चली जाती है। जैसे उसको लगता है कि वो अब मजबूत है, उसके पास उसके लोग हैं, बहुत सारे टीम इकट्ठी हो गई है, तो वो शालीन से फिर लड़ने लग जाती है और शालीन को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जहाँ कल भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि पहले MC स्टैन के कॉन्सर्ट से जस्ट पहले टीना कॉन्सर्ट में आने से मना कर रही थी। क्यों मना कर रही थी? उसका रीज़न सिर्फ शालीन थे, क्योंकि शालीन ने उनको कुछ बोल दिया था, उनकी कुछ लड़ाई हो गई थी। और जैसे ही कॉन्सर्ट शुरू हुआ, वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, और सिर्फ डांस नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज डांस था, वो बहुत इंटीमेसी वाला डांस था। तो सब लोगों के सामने आप कर रहे हो, इतने सारे लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बहुत बड़े रैपर्स आए हुए थे, उनके सामने आप ये चीज़ें कर रहे हो, आप क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें लिटरली समझ नहीं आया। वही सलमान खान ने भी बोला, वही उस दिन बिग बॉस ने भी बोला, सारे कंटेस्टेंट से उन लोगों ने बात की, उन्होंने बोला कि क्या उनका बिहेवियर ठीक था, सभी ने बोला कि नहीं ठीक था, बिल्कुल गलत था। और मुझे भी यही लगता है कि अगर आपको प्यार है तो आप बोलिए ना, आप किससे डर रहे हैं? तो वही मैंने जैसे कल भी इस बारे में बात की थी कि जूजू और जो डॉली हैं, ये दो ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के बीच में कड़ी हैं बाहर से। ये दोनों एक दूसरे को कॉमन है, जूजू और डॉली। अब पता नहीं इन दोनों में से कौन किसका ज़्यादा अच्छा दोस्त है, शालीन का या टीना का, बट दोनों ने कहीं ना कहीं इन दोनों को पट्टी बढ़ाकर भेजी थी कि आप बिग बॉस में जा रहे हो तो एक कनेक्शन लेकर जाना, एक मतलब दोस्ती बनाकर रखना, और प्यार जब एकदम एंड होने वाला हो या तो तब कन्फेस करना, रिलेशनशिप अपना मस्त रखना। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इन लोगों के बीच में यही सब चीज़ें चल रही हैं। ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं। इनका पूरा अब तक आप देखोगे ना ग्राफ, लड़ाई दोस्ती, लड़ाई दोस्ती, लड़ाई दोस्ती, यही रहा है पूरे टाइम, यही रहा है। और फाइनली अब सलमान खान ने इस बारे में बात की, जहां सलमान खान ने बोला टीना से कि आप एक्ट कर रही हैं, तो टीना बोलती हैं कि नहीं, मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ, और मैंने शालीन से बोला कि हमारे बीच में कुछ हो भी नहीं सकता। अरे आप एक साइड बोलती हैं कि अगर मैं रूठी हूँ तो आप मुझे मनाओ ना, आप मेरे साथ दोस्ती करो, उधर उनको आई लव यू बोल रही है। फिर आई लव यू जब ये बोला गया कि आपने आई लव यू बोला, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने आई लव यू एज अ फ्रेंड बोला, मैं तो अपनी बड़ी को भी बोलती हूँ, मैं तो हर किसी को बोलती हूँ। तो वो चीज़ बड़ी अजीब लगी। एक और पॉइंट था जहाँ टीना ने बोला कि यू मेक मी फॉल इन लव विद यू, यू डिड रॉन्ग। तो ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आई कि जहाँ वो बोल रही है कि आपसे मुझे प्यार हो गया है, जब वो दोनों डांस करते हैं, जब शालीन ने टी-शर्ट अपनी उतार दी थी, टी-शर्ट थी या शर्ट थी, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट खोल दी थी, तो प्लीज़ मत खोलो, सब तुम्हें देख रहे हैं। जहाँ तुम ऑब्सेस्ड हो रही हो, जहाँ तुम पोसेसिव हो रही हो, और वहीं तुम फिर बोल रही हो कि नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। तो ये चीज़ें ना समझ नहीं आती हैं, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इनकी रिलेशनशिप को लेकर कि एक्चुअली में ये है क्या, और एक्चुअली में कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ शो के लिए रहना एक दूसरे के साथ। ये लोग जैसे ही देखते हैं कि ऑडियंस आ गई है, जो भी आ गई है, जो हम लोगों ने बिल्कुल हमारे सामने था कि जैसे ही MC स्टैन का कॉन्सर्ट हुआ, लोग देखे, इन लोगों की जो भी लड़ाई थी, इस 2 मिनट में सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, और इन्होंने फिर अपना रोमांस चालू कर दिया ऑडियंस के सामने। बट ऑडियंस ऑब्वियसली बेवकूफ़ नहीं है, कंटेस्टेंट बेवकूफ़ नहीं है, सलमान खान बेवकूफ़ नहीं है, बिग बॉस बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है कि इन दोनों का क्या चल रहा है। तो अब तो आज ही पता चलेगा कि क्या होता है। एक और बात, कल लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। प्रियंका ने फाइनली
बोला शालीन को कि तुम गलत जा रहे हो, तुम एक्ट कर रहे हो, तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, जो बहुत ज़रूरी था उसको बोलना। क्या, क्योंकि कल की अगर आप देखोगे ना, कल के एपिसोड में मुझे लगा कि बिग बॉस बहुत अच्छे से खेल गए। कल कोई नहीं खेला, कल कंटेस्टेंट्स को भी नहीं पता चला कि उनके साथ हुआ क्या, बट बिग बॉस बहुत अच्छे से खेल गए। ये जो पूरा राशन टास्क था, नॉमिनेशन टास्क था, आप उसमें देखोगे कि शालीन और टीना के पास एक दूसरे के नाम दे दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि उन्हें पता था कि वो कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये था कि अगर वो एक दूसरे को नॉमिनेट कर देते हैं तो इस पर भी बवाल होगा, इस पर भी उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो ना बिग बॉस भी खुद चीज़ नहीं समझ, खुद कंटेस्टेंट्स भी ये बात नहीं समझ पाए, खुद शालीन टीना ने ये बात समझ पाई, खुद प्रियंका ये बात नहीं समझ पाई कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या उस टाइम, क्योंकि बिग बॉस अच्छे से खेल गए थे और बिग बॉस अभी भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। इस वाले सीज़न की सबसे अच्छी बात यही है कि बिग बॉस अच्छे से खेल रहे हैं। इस बार बिग बॉस ने हर कंटेस्टेंट को भड़काना, वो मैं ज़रूर वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि कल मैं देख रही थी कि कल प्रियंका को बिग बॉस अच्छे से भड़का रहे थे शालीन के खिलाफ। शालीन की नेगेटिव चीज़ें उन्होंने फाइनली प्रियंका के सामने लेकर आए कि देखो प्रियंका, तुम्हारे सामने ऐसा हुआ। जहाँ प्रियंका थोड़ी सी साइड लेने लगी थी शालीन की, वहीं बिग बॉस ने उनको इंटरप्ट किया कि अगर प्रियंका तुम सही चीज़ों पे नहीं बोलोगे, अगर गलत चीज़ें का साथ दोगी तो तुम ही गलत प्रोजेक्ट होगी। और प्रियंका ने वैसा ही किया, जाके वो शालीन से जाके लड़ी, उनसे उन्होंने क्वेश्चंस किए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें चली रही हैं। रही बात अब आज के वीकेंड के वार की, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सलमान खान थोड़ा सा डांटेंगे उन दोनों को, दोनों की लड़ाई होगी आपस में। टीना बोलेगी कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं गलत प्रोजेक्ट हो रही हूँ, मुझे बाहर ऑडियंस ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, मैं गलत दिख रही हूँ, मुझे लोग फेक बोल रहे हैं। दोनों आपस में लड़ेंगे और कल दोनों 2 दिन बाद आप देखोगे, 2 दिन बाद दोनों एक साथ बैठे हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। आप एक और चीज़ देखिए, जब टीना घर से एलिमिनेट हुई थी, टीना शालीन की वजह से हुई थी, और शालीन को ऐसा लगा था, टीना को ऐसा लगा था कि शालीन की वजह से मैं एलिमिनेट हुई हूँ और अब मैं वापस जाऊँगी तो मैं उससे लड़ूंगी। उन्होंने ऐसा किया भी। जैसे ही वो घर के अगले दिन घर के अंदर आई, वो शालीन से लड़ने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं गई, तुमने मेरे बारे में ये बोला, तुम मेरे बारे में जाके बुराइयाँ करते हो, ये सब चीज़ें करते हो। वो सिर्फ 2 दिन तक रहा था। तीसरे दिन वो दोनों साथ बैठे हुए थे, दोस्ती कर रहे थे, जो पूरे घर वालों को शॉकिंग लगा, और दोनों को लगा कि यार ये तो लोग ऐसे ही हैं। MC स्टैन, जिनको वो खुद को बहुत अच्छा दोस्त मानती हैं टीना की, वो MC स्टैन, वो खुद टीना के बारे में बुराइयां करते हैं, वो खुद टीना के लिए बोलते हैं कि यार ये लड़की स्टेबल ही नहीं है, ये इसको हर चीज़ में शालीन शालीन चाहिए होता है। यहाँ पे वो बोलेगी कि नहीं, मेरे से दूर रहे, मेरे से बात ना करे, और फिर वहाँ उसका शाह शुरू हो जाता है। कल भी बोलती हैं, आज की प्रोमो में भी हमने देखा कि वो बोलती है टीना की, मैंने तो अब शाह बोलना भी बंद कर दिया है, मैं कोई एक्ट नहीं कर रही हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, मैंने आज भी शालीन को बोला। तो फाइनली सलमान खान ने इसके ऊपर बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आज आप एपिसोड देखिए और पता लगाइए कि क्या एक्चुअली में क्या है इनके बारे में, क्योंकि अब मुझे देखते हैं कि सलमान खान इन दोनों के बारे में क्या बोलते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं इन दोनों के खिलाफ, कितने हद तक ये लोग समझ पाते हैं कि फेक ना करें। अगर सच में प्यार है ना तो बोल दो। अब बहुत देर हो गई यार, 3 महीने हो चुके हैं, अब तो बोल दो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर नहीं है तो फिर दूर रहो, ज़्यादा चिपको भी मत, दोस्त की तरह रहो। तो एटलीस्ट ऑडियंस तो कंफ्यूज नहीं होगी ना, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, ऑडियंस, बिग बॉस, सलमान खान, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। सबको समझ नहीं आ रहा है कि यार एक्चुअली में ये दोनों है क्या, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। जहां हम लोग फैन पेजेस पे देखते हैं, हर कोई बिग बॉस के पेजेस पे आप देखो, सोशल मीडिया पूरा इन्हीं सब दोनों से भरा रहता है कि यार ये दोनों कितना फेक करते हैं, कितना ज़्यादा फेक करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शायद थोड़े से इनके सपोर्टिंग में जाते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, मे बी कन्फ्यूज हो या जो भी हो, बट काफ़ी लोग, आप मेजॉरिटी देखोगे तो सबको इनका रिश्ता पूरी तरह से फेक लगता है। अगर इस बिग बॉस के घर में किसी का रिश्ता हम लोगों ने सच में रियल में देखा था, वो था प्रियंका और अंकित का। वो अलग बात है कि अंकित अब घर से बाहर हो गए हैं, बट स्टिल एक उनका दिखता था कि हाँ यार प्योर रिलेशनशिप है। बट उसके अलावा चाहे वो सौंदर्य गौतम हो, उनका भी रिलेशनशिप पूरी तरह से फेक था, और यही चीज़ टीना और शालीन के साथ है, इनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से फेक है। इवन मुझे दोस्ती भी फेक लगती है। ये सिर्फ मोटिव वाली दोस्ती है, सिर्फ एक दूसरे के साथ के लिए दोस्ती है, एक दूसरे को यूज़ करने वाली दोस्ती है, और ये
मुझे नहीं, पूरे बाहर जो ऑडियंस है, बाहर जो ये दर्शक जो बिग बॉस देखते हैं, उन सबको ये चीज़ लगती है। और घर के, यहाँ तक कि घर के कंटेस्टेंट्स खुद उनसे ये चीज़ बोलते हैं। यहाँ तक कि प्रियंका, जो इनको वो आजकल बहुत उनके क्लोज हैं, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई हैं, वो खुद ये बात बोलती हैं कि ये सिर्फ मोटिव वाली दोस्ती है और घर के बाहर जाकर ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। और क्या पता अगर देखेंगे भी तो 1 साल तक बहुत अच्छे से काम करेंगे एक दूसरे के बाद, और 1 साल बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो अब आगे आप देखिए क्या होता है। क्या एक आगे जो 1 महीना बचा है, 12 फरवरी तक, ये दोनों घर में बचते हैं या नहीं बचते हैं, घर में बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। और आज वैसे एलिमिनेशन होगा, तो देखते हैं कि इन दोनों में से कोई जाता है या नहीं जाता है। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो तब तक आप देखिए हमारा चैनल, और बिग बॉस की और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आपको और भी ज़्यादा हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे बिग बॉस से रिलेटेड, और भी सारी चीज़ों से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट इश्यूज से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं आपको मिलती रहेंगी। तो देखते रहिए बी टाउन की बेली।